हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक एल्केन। आज हम करेंगे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज एल्कीन, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 387 से 392 को कवर करेगा। इस टॉपिक को करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी बुक और पेंसिल हाथ में लेके बैठना। और इसमें हम करेंगे प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इसका जो नॉमेनक्लेचर है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। नॉमेनक्लेचर की वीडियो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वहां पे उसमें से देख सकते हो। आपको एल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से वहां पे समझ आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक एल्कीन्स। कम टू पेज नंबर 387। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की, कि एल्कीन्स कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम दी एल्काइंस। एल्काइंस मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। सो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, H2 ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ब्यूटाइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड में मैंने हाइड्रोजन को, H2 को जब ऐड किया in the presence of the catalyst called Lindlar catalyst, ठीक है। so this is Lindlar catalyst is basically partially deactivated pelletized charcoal, fine। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो PDN कार्बन, और यू कैन राइट Lindlar catalyst। आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। अगर इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाएगी तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो एल्काइन है, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो हमें इस रिएक्शन में ट्रांस एल्कीन मिलेंगे। आई होप आपको पता है सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन के बारे में। सिस एल्कीन होता है जिसमें ये जो कार्बन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें हाइड्रोजन जो सेम ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं हमारे एल्काइल ग्रुप्स, ये हमारे आर और आर इस साइड पे है। ट्रांस क्या होता है? अगर ये अपोजिट साइड्स पे चले जाएं, आर एंड आर ग्रुप इधर आ गया, एच और एच, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस साइड से इस वे में अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांस। तो अगर ये रिएक्शन मैं लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाऊंगी तो मुझे सिस एल्कीन्स मिलेंगे। सेम साइड पे ये सेम CH3 H एंड H, तो मुझे सिस फॉर्म मिलेगी। और यही चीज अगर मैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराऊंगी तो मुझे ट्रांस एल्कीन मिलेगा। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए, आप उस बेसिस पे ये रिएक्शन कंडक्ट कराओगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग इथाइन प्लस H2, ये हमें इसी का एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमें इथीन मिल जाएगा, दिस इज इथीन। प्रोपाइन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो हमें प्रोपीन मिल जाएगा। ब्यूटाइन से ब्यूटीन मिल जाएगा, हेक्साइन से हेक्सीन मिल जाएगा, एंड सो ऑन, फाइन। नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स। एल्काइल हेलाइड्स में, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विल प्रोपीन दस ऑब्टेन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही है, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो इथीन जो है वो नहीं दिखाएगा क्योंकि उसमें चारों साइड हाइड्रोजन ही है, बट ये हमें शो करेगा क्योंकि इसमें एक कार्बन पे इस साइड पे CH3 आएगा, इस साइड H आएगा, इस साइड H आएगा, इस साइड H आएगा, ठीक है। सो हमें इसके अंदर ट्रांजिशन, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे ब्यूटाइन में देख रहे हो। देन वी हैव फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स। एल्काइल हेलाइड्स का मतलब क्या होता है? एल्काइल आर ग्रुप हो गया, हेलाइड्स हो गया क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है। तो हम एल्काइल हेलाइड से भी हम लोग एल्कीन्स प्रिपेयर करवा सकते हैं बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और वी कैन से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, डी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डी का मतलब होता है निकलना, तो हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन ग्रुप निकलेगा, जिसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे मेरे पास एक एल्काइल हेलाइड है, ये एक एल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 CH2 X, जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है।
ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, और इसको हम हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक चीज याद रखना, जहां पे हमारा, जिस कार्बन पे हमारा हेलाइड ग्रुप लगा है क्लोरोब्रोमोआइडो, उस कार्बन को हम अल्फा मानते हैं, और जो उसके साथ वाला कार्बन है उसे हम कहते हैं बीटा। सो इफ दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से हेलाइड ग्रुप हटेगा और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा। मान लो यहाँ पे क्लोरीन है तो मुझे मिल जाएगा HCl, यहाँ ब्रोमीन है मुझे मिल जाएगा HBr, यहाँ आयोडीन है मुझे मिल जाएगा HI। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हेलोजन ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जब ये दोनों ग्रुप्स रिमूव होंगे तो ये होमोलिटिक क्लीवेज करके रिमूव होंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन, जो हेलोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच गया, जो दोनों आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो मुझे मिल गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जो मेरा एल्काइल हेलाइड है वो कन्वर्ट हो गया मेरा एल्कीन में, एंड दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा से हाइड्रोजन जाता है और अल्फा वाले से तो हेलोजन ग्रुप जाएगा ही जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें, अगर हम इसकी स्पीड को एक्सपेरिमेंटली देखें, तो हमने ये देखा कि अगर यहाँ पे आयोडीन लगा है तो ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही है, सबसे ज्यादा आयोडीन में हो रही है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। और अगर हम टर्शरी एल्काइल हेलाइड लेते हैं, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी की बात हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की में वीडियो में की हुई है, अगर किसी को नहीं पता तो आप वहां से देख सकते हो क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी हाइड्रोकार्बन मुझे ज्यादा जल्दी रिएक्शन देता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। राइट, नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये है हमारे पास एल्काइल हेलाइड। ये जो एल्काइल हेलाइड है, इसमें यहाँ से मेरे पास ये बेस है, ये जो KOH हम यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इसमें से OH माइनस K प्लस बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। OH माइनस की प्रेजेंस में बेसिकली ये एल्काइल हेलाइड ये काम बीटा एलिमिनेशन करता है। इसमें क्या होगा कि ये जो X है, ये जो हमारे पास क्लोरो या ब्रोमो है, पहले वो हमारा रिमूव हो जाएगा X माइनस हेलाइड आयन की फॉर्म में, और हमें मिल सकता है इस बेस के साथ, OH के साथ हाइड्रोजन जुड़ सकता है और हमें मिल सकता है BH। फाइन, आपको ये मैकेनिज्म नहीं करना है बेसिकली। सो सिंपल, अगर हम सिंपली बात करें तो बेसिकली मुझे इस रिएक्शन में क्या मिलने वाला है, दिस इज इथाइल क्लोराइड। ये है मेरे पास इथाइल क्लोराइड, इसके अंदर हमने KOH ऐड किया, KOH से मुझे मिल गया इथाइलीन। बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से क्लोरीन गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया। इस रिएक्शन में बेसिकली मुझे HCl, जो अभी मैं आपको यहाँ पे एक इजी वे में समझा रही थी, HCl, उस चीज को अगर आप ज्यादा डिटेल में समझो तो बेसिकली हमें यहाँ पे HCl नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, ये जो एल्कोहलिक KOH है ये हमें देगा K प्लस एंड OH माइनस। KOH से OH माइनस K प्लस, ये जो K है ये इस Cl के साथ जुड़ता है और हमें मिलता है KCl। और जो हाइड्रोजन, जो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ बीटा कार्बन से, वो OH के साथ रिएक्ट करके मुझे वाटर देता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें HCl या HBr या HI मिलेगा, हमें इस रिएक्शन के अंदर ये KOH के साथ रिएक्ट करके हमें KCl और वाटर बना के देगा, और दो कार्बन के बीच पे, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो इथाइल क्लोराइड मुझे इथाइलिन दे देगा, 1 क्लोरोप्रोपेन मुझे प्रोपीन दे देगा, 2 क्लोरोप्रोपेन मुझे अगेन प्रोपीन दे देगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली इसमें डबल बॉन्ड्स की प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे तो नहीं, प्रोपेन के केस में तो नहीं, बट और आगे अगर हम जाएंगे ब्यूट या पेंट में, उसमें डबल बॉन्ड आपका अलग जगह पे आ सकता है, डिपेंडिंग अल्फा कार्बन कौन है और बीटा कार्बन कौन सा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या होता है, जब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हमारे पास दो हेलोजन ग्रुप लगे होते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों पे हमारे पास हेलोजन ग्रुप लगा है, इसे बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। दो हेलाइड्स हो गए, एंड विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे। ठीक है, सो विसिनल डाइहेलाइड में
यहाँ पे अगर मैं इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाऊं तो डीहेलोजिनेशन हो जाता है। डीहेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोजन का निकलना, डीहेलोजिनेशन। तो यहाँ से हेलोजन्स रिमूव हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी एंड ZnX2। ठीक है, सिमिलरली CH3 CH2 CH, ये है मान लो विसिनल डाइहेलाइड, जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमें मिल जाएगा ZnBr2, राइट। सिमिलरली फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, इसे एसिडिक डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं? अब हम बना रहे हैं एल्कोहल से, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल से एल्कीन। इसे एसिडिक डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और डिहाइड्रेशन क्योंकि वाटर रिमूव होता है। सो दिस इज एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, सो एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमारे पास है इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल CH3CHOH H इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये मुझे क्या देगा? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे अभी हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किया था, वैसा ही सेम इसके अंदर है कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, बट अल्फा कार्बन पे कोई हेलाइड नहीं है, बट जो OH ग्रुप है वो रिमूव होगा और H और OH आपस में जुड़ के वाटर बना देंगे और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डबल बॉन्ड। इन दो कार्बन के बीच में अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सो इथेनॉल इथीन बन जाएगा, प्रोपेनॉल प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटेनॉल ब्यूटीन बन जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इसके पास भी फ्री हो जाएगा, तो वो आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 388। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये हमने एल्केन में भी पढ़ा था कि अगर हम इथीन के अंदर डाइहाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमडार रिएजेंट हो गया ये, ठीक है, तो या निकल एज अ कैटलिस्ट, प्लेटिनम, प्लेटिनम कुछ भी हम ले सकते हैं। अगर हम उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन करवाए, हाइड्रोजन को ऐड करवाए, तो हमारा एल्केन बन जाएगा, एल्कीन हमारा एल्केन बन जाएगा। सो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, इथीन इथेन, प्रोपीन प्रोपेन, ब्यूटीन ब्यूटेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस को अगर हमें ऐड करना है लाइक Br2, Cl2, I2, तो हम किसी एल्कीन में लाइक इथीन में अगर मैं एक हेलोजन Cl2 या Br2 ऐड करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो मुझे रिएक्शन में क्या मिलता है? एक विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एक विसिनल डाइहेलाइड। तो इस विसिनल डाइहेलाइड में दिस इज इथीन CH2CH2 plus Br2 in the presence of CCl4, I'll get CH2CH2 Br 1,2 डाइब्रोमोमिथेन। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये Br एक यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये ब्रोमीन जाके उनके साथ अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, दिस इज इथेन। अगर हम बात करें प्रोपीन की, क्लोरीन ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? 1,2 डाई ब्रोमो, नॉट ब्रोमो, सॉरी, दिस इज क्लोरो, इट शुड बी क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 12th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी एल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड का मतलब क्या होता है? HCl, HBr, हाइड्रोजन एंड हेलाइड। हेलाइड मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी। हाइड्रोजन हेलाइड, अगर कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड हम एक एल्कीन के अंदर ऐड करते हैं, तो पहली चीज हमने रिएक्टिविटी देखी कि HI सबसे जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है देन HBr की, देन HCl की। ठीक है, another thing is this is also an example of electrophilic addition reaction. इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? विच इज न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली एक हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल वो ऐड होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं
हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन इज इन दिस केस HBr। देखो दो टाइप का है, इसको ध्यान से समझो। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है हमारा नॉन सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास है इथीन CH2CH2, उसमें मैंने HCl को ऐड किया, ठीक है। हाइड्रो, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड किया, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यू कैन से यहाँ पे बन गया H+ और Cl-, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया एक एनायनिक पार्ट में और एक केटायनिक पार्ट पे, तो H+ एंड Cl-। अब ये जो H+ मुझे मिला है और Cl- मुझे मिला है, इसमें से एक H+ जाके सपोज इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और मुझे ये बन गया CH3, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2Cl, क्योंकि ये सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। तो अगर मुझे मिला क्या, क्लोरोइथेन, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हो गया और मुझे मिल गया इस साइड CH3 और यहाँ मिल गया CH2Cl, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन। दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, चाहे आप इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे अटैच कर दो और क्लोरीन को इधर कर दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके, और आप हाइड्रोजन इसमें कर दो और Cl इधर कर दो, दोनों में मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा। तो ये होता है हमारे सिमेट्रिक के अंदर। अगर सिमेट्रिक एल्कीन में, सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड के इस साइड और इस साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, अगर ऐसा है तो मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा। 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, इस कार्बन के यहाँ पे भी 2 CH3 है, इस कार्बन के यहाँ पे भी 2 CH3 है। अगर मैं इसमें HBr ऐड करूंगी तो एक पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक पे ब्रोमीन ऐड हो गया, मुझे मिल गया 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मैं कहूं मैं इधर H ऐड हो रहा है और यहाँ ब्रोमीन ऐड हो रहा है तो भी यही मिलेगा। मैं बोलूं अगर यहाँ H ऐड हो रहा है और यहाँ ब्रोमीन ऐड हो रहा है तो भी रिजल्ट यही होगा, मॉलिक्यूल वही होगा। तो एक सिमेट्रिक एल्कीन के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे सेम मिलेगा, चाहे आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो या इस साइड हाइड्रोजन ऐड कर दो। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन में यहाँ डबल बॉन्ड है, इट मींस ये CH है और ये भी CH है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड जितने कार्बन इस साइड है उतने ही कार्बन इस साइड भी बनते हैं, ठीक है। तो जब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो आपने सपोज ये हो गया CH2 और इस साइड पे आ गया I, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ लिख दोगे आप I और इधर बना दो CH2, तो भी आयोडोसाइक्लोहेक्सेन है, तो भी आयोडोसाइक्लोहेक्सेन है। तो सिमेट्रिक के अंदर हमारा मॉलिक्यूल सेम ही बनता है, पर अनसिमेट्रिक के अंदर ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट थिंग इज अनसिमेट्रिक एल्कीन अगर कोई होता है तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हमेशा याद रखना क्योंकि 12th में के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकॉफ रूल सेज दैट हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच होगा, अगर कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है, सिंपल। हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच होगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो CH2 और यहाँ पे CH, इसके पास हाइड्रोजन इस कार्बन के पास ज्यादा है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन उससे कम है। तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो हाइड्रोजन इस पे अटैच होगा और ब्रोमीन इस पे अटैच होगा। देखो मिलेंगे दोनों रिजल्ट, बट एक प्रोडक्ट होगा जो ज्यादा मिलेगा और एक प्रोडक्ट होगा जो कम मिलेगा, मेजर एंड माइनर, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जो जिसकी यील्ड ज्यादा होगी, जो मुझे ज्यादा मिलेगा, वो ये मिलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर हम दोनों केसेस देखें तो मुझे क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे अटैच होता है और ब्रोमीन यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। और अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो रहा है और ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट इस साइड पे इस कार्बन पे अटैच हो रहा है, तो मुझे मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब दोनों ही मॉलिक्यूल्स हमारे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे क्योंकि ये 2 ब्रोमो है और ये 1 ब्रोमो है, फाइन। सो दे आर आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो बेसिकली बट इसमें मेरे को ज्यादा क्या मिलेगा, इसमें मुझे ज्यादा मिलेगा जो मुझे जिसमें
हाइड्रोजन वहां गया है जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है मार्कोनिक ऑफ रूल का? वेरी सिंपल, 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है लिखने के लिए। यहां से समझते हैं, मेरे पास है CH3CH दिस, तो हमने ये पढ़ लिया कि हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, ये था मेरे पास यहाँ पे, दिस इज प्रोपीन। ठीक है, इसके साथ मैंने HBr को ऐड किया, H जो है वो H प्लस बन गया और Br जो है वो Br माइनस बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स हमने यहाँ पे किया था कि ये जो रिएक्शन होती है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। आई थिंक पहले मैंने उल्टा बोला था, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे मिला H प्लस एंड Br माइनस। यहाँ से ये जो H प्लस है वो जाके, दो ऑप्शन है मेरे पास कि वो H प्लस इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाए और मुझे मिल जाए CH2 प्लस और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाए। ठीक है, कार्बोकेटायन बन गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था, इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, और इसके साथ में मिल गया Br माइनस। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो H है यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो जाए, इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस, बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन लविक है, तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ बना देगा CH2 प्लस। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा CH3। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस कार्बन पे आ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस कार्बन पे जा सकते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस कार्बन पे आ जाते हैं तो ये वाला जो कार्बन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, इस पे मेरा स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड था वो तो इस कार्बन पे चला गया और इसने अपना भी ले लिया, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब ये वाला जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो H प्लस विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, वो किस पे अटैक करेगा? वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जब वो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो वो बन जाएगा CH3, और इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि H का पॉजिटिव आ गया, H ने वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उससे लेके शेयरिंग कर ली, तो ये हो गया CH3। और ये जो CH है वो हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया था, तो हमारे पास कार्बोकेटायन आ जाएगा और वो कार्बोकेटायन होगा इस कार्बन पे पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चले गए तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम CH2 पॉजिटिव, और जो ये वाला कार्बन है ये नेगेटिव हो जाएगा और इस पे H प्लस अटैक करेगा और ये हो जाएगा CH2। अब ये जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर है, और हमें पता है कि ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन और ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके साथ फर्दर 2 कार्बन और लगे हैं, और इसमें जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन और अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायंस होते हैं वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा इस स्ट्रक्चर से, तो मुझे ज्यादा यील्ड इसकी मिलेगी, मुझे ज्यादा अमाउंट में ये मिलेगा, और अब जो ये Br माइनस था वो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो मुझे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये लेस स्टेबल है तो ये कम अमाउंट में मिलेगा और इसमें ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा और मुझे मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा। राइट, तो ये उसका मैकेनिज्म है। अनदर थिंग इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? अगर ये सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड करवाई जाए, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मींस इस रिएक्शन में अब मेजर प्रोडक्ट वो होगा, हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है,
और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अब हमारा जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारी इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट हमें वो मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन वहां है जहां हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट वहां है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। One important thing is this rule happens only with HBr but not with HCl and HI। तो ये याद रखना, ये सिर्फ HBr के साथ होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो मेजर प्रोडक्ट मुझे इसमें मिलेगा वो 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, अब 2 ब्रोमो नहीं। तो इस रिएक्शन में जहां 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर था, एंटी मार्कोनिकॉफ में 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका मैकेनिज्म समझो, ये भी आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, ये फॉर्मूला होता है बेंजोइल पेरोक्साइड का, C6H5 C डबल बॉन्ड O। अगेन दिस इज C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, होमोलिसिस हुई, होमोलिसिस का मतलब है ये बीच में से टूटा। फाइन, जब ये बीच में से टूटेगा तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O, राइट। और यहाँ से ये जो CO2 है ये रिलीज हो जाएगा और ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देगा। तो हमें मिल जाएंगे रेडिकल्स होमोलिटिक क्लीवेज से। तो हमें 2 रेडिकल्स मिल जाएंगे C6H5 के प्लस CO2। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो हमारे पास रेडिकल्स आएंगे C6H5 का, जो हमें बेंजीन का रेडिकल हमें मिलेगा C6H5 का, इसके साथ हमारा ऐड होगा HBr। अब हम बात कर रहे हैं हमारे इस सेम चीज की, HBr की, हाइड्रोजन हैलाइड की। ठीक है, जब ये अटैच होगा तो यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज से ब्रोमीन का रेडिकल इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा जो कि इस बेंजीन के रेडिकल के साथ जुड़ेगा और हमें बेंजीन बना के दे देगा C6H6, और ब्रोमीन एज अ रेडिकल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो बेसिकली पहले बेंजीन रेडिकल ने लेके बेंजीन बना दिया और ब्रोमीन हमारे पास अब रेडिकल की फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब क्या होगा, ये जो प्रोपीन है, अब हम बात करेंगे इस प्रोपीन की। ये जो प्रोपीन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजोइल पेरोक्साइड, पहले हमें मिल गया बेंजीन रेडिकल एंड CO2, ये बेंजीन रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन रेडिकल एंड C6H6। अब CH3 ये जो प्रोपीन है, प्रोपीन में अब रेडिकल फॉर्म होगा। यहाँ पे अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं होगी, अब होमोलिटिक क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। जो मार्कोनिकॉफ रूल था उसके अंदर हमारे पास H+ था, यहाँ पे प्रेजेंस है Br रेडिकल की। इस रेडिकल की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ब्रोमीन का रेडिकल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस रेडिकल के साथ अटैक कर सकता है और यहाँ बन जाएगा Br और CH2 पे रेडिकल लग जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर ले, इसके रेडिकल के साथ जाके जुड़ जाए और बन जाए CH2Br और इस कार्बन पे रेडिकल बन जाए, इस कार्बन पे रेडिकल आ जाए। अब अगर हम, जैसे हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात की थी कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, सिमिलरली अगर हम रेडिकल्स की भी बात करें तो ये जो सेकेंडरी रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी रेडिकल। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर कम, मतलब लेस स्टेबल है, तो ये हमें कम अमाउंट में मिलेगा, माइनर होगा, और ये हमें मेजर मिलेगा। यहाँ पे इस रेडिकल के साथ फिर नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन एक और यहाँ पे HBr आया, वहां से हमारा जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा विद दिस कार्बन, विद दिस रेडिकल, जो ये रेडिकल्स बने हैं, तो हाइड्रोजन ये CH3 हो जाएगा और या फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्योंकि ये जो रेडिकल मिलेगा वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, इसकी यील्ड ज्यादा होगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है,
प्राइमरी की स्टेबिलिटी कम है तो ये कम होगा। तो अब हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन जो मिलेगा वो माइनर मिलेगा, और 1 ब्रोमोप्रोपेन जो मिलेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट? So this is the thing. So it may be noted that peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. This may be due to the fact that HCl bond being stronger than HBr is not cleaved by the free radical, whereas HI bond is weaker and iodine free radicals combine to form iodine molecules instead of adding to the डबल बॉन्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो कि ये रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ क्यों होती है, HCl और HI के साथ क्यों नहीं होती। समझ आ गया होगा। HCl जो है वो बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये जो रेडिकल हमारा बन रहा है वो रेडिकल्स हमारे HCl के बॉन्ड को ब्रेक कर ही नहीं पाते, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, और अगर हम HI की बात करें तो HI का बॉन्ड इतना वीक होता है कि उसके अंदर जो आयोडीन के रेडिकल्स बनेंगे वो आयोडीन के रेडिकल्स अपने साथ ही, क्योंकि यहाँ पे जब H भी ऐड होगा तो अगेन हमें रेडिकल मिलेगा ब्रोमीन का, तो जो आयोडीन के ऐसे रेडिकल्स बनेंगे वो आपस में ही रिएक्ट करके, एज कंपेयर टू इन एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करें, वो आपस में रिएक्ट करके I2 आयोडीन मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। तो ना ही ये रिएक्शन HI के साथ हो सकती है, ना ही HCl के साथ, ये सिर्फ HBr के साथ हो सकती है। और ऑलवेज रिमेंबर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर आपने पेरोक्साइड नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल होगा, अगर लिखा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सारी चीजें हमारी ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्कोनिकॉफ रूल ही होंगी। यहाँ पे देखो, ये है एल्कीन इथीन, this is sulfuric acid H2SO4, this is H2SO4, ठीक है। तो ये जब ब्रेक होगा तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव HSO4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है, H कहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो आप कहीं पे भी H ऐड कर दो और कहीं पे भी नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। तो हो सकता है आप इसको लिख सकते हो CH3 CH2O SO2OH, और यू कैन राइट C2H5 HSO4। तो H प्लस मैंने इस कार्बन पे जोड़ दिया, H मैं इधर ले गई, और ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है पूरा ये मैं इस पे ले, मार्कोनिकॉफ रूल, पर ये सिमेट्रिक है। अगर यही हम अनसिमेट्रिक की बात करें तो आप क्या करोगे, मेजर प्रोडक्ट लिखना है इसमें, ठीक है। आंसर में मेजर प्रोडक्ट लिखो, अगर दोनों लिखते हो तो उसके नीचे लिख देना कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। तो क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस कार्बन पे CH3 हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है OSO2OH, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर देगा H+OH माइनस, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है, इधर चला गया HCH3 हो गया, और ये जो कार्बन है इधर हाइड्रोजन कम है तो इधर चला गया OH। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका डार्क पर्पल सा कलर होता है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है CH2, ये है हमारा इथीन एल्कीन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ये हमें क्या दे देता है, ग्लाइकॉल। हमारे दोनों ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा, तो 1,2 डाइऑल, दिस इज इथेन 1,2 डाइऑल। सिमिलरली दिस, इफ दिस इज प्रोपीन, वाटर प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, वैसे ही ब्यूटेन 1,2 डाइऑल एंड सो ऑन, ठीक है। डिपेंडिंग की ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 1,2 या 2,3 या जो भी बनता है, जहां ये डबल बॉन्ड होगा वहां से वो हटके सिंगल बॉन्ड होके OH लग जाएंगे। ये डी कलराइज हो जाता है KMnO4 सॉल्यूशन। दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अगर ये डीकलराइज हो जाएगा, अगर इसका कलर चला जाएगा, मतलब ग्लाइकॉल बन गया है जिसका कोई कलर नहीं होता है, इट मीन्स हमारा डबल बॉन्ड, इट मीन्स कि वो एल्कीन प्रेजेंट था, उसने रिएक्शन दिखाई है,
ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन. देन another thing is like one more, acidic potassium permanganate or acidic potassium dichromate. It also KMnO4 in the presence of H plus. It also oxidize, ये oxidize कर देगा हमारे एल्कीन को, और 2 मिथाइल प्रोपीन है अगर हमारे पास तो वो बन जाएगा प्रोपेन 2 अन, कीटोन बन जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ध्यान रखना, ये जो CH2 है यहाँ पे वो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया, और ये जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन विद CH3 ट्वाइस, वो कीटोन बन गया. ठीक है, तो ये था CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये CO2 बन गया प्लस वाटर, और ये जो कार्बन था वो मुझे मिल गया अन की फॉर्म में, कीटोन बन गया प्रोपेन 2 अन. अगर मेरे पास है सपोज ब्यूटूइन, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड. तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, बेसिकली ये क्लीव होता है, ये टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4. ठीक है, एंड H प्लस एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस, तो डबल बॉन्ड बीच में से क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा. अगर यहाँ पे ये कार्बन बीच में है, इस साइड CH3 है, इस साइड CH3 है, ये सेंटर में हो गया ना, 2 CH3 का मतलब क्या है, इस साइड CH3 है और इस साइड भी CH3 है, ये सेंटर में हो गया, ये कीटोन बन जाएगा. बट अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये क्लीव हुआ, इस कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड CH3 है, तो ये बन जाएगा COOH. तो ये भी COOH बन जाएगा, ये भी COH, इथेनोइक एसिड बन जाएंगे. तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे इथेनोइक एसिड के ब्यूटूइन से. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. ओजोनोलिसिस लाइक वी हैव प्रोपीन में अगर हम O3 को, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, अगर हम प्रोपीन में O3 ऐड करते हैं तो सिंपल है, क्या करना है आपने, यहां से ये डबल बॉन्ड को क्लीव करो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच का हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ये जो डबल बॉन्ड था वो हट गया. इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड इधर से CH3, एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन. इस कार्बन पे भी 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन, एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास भी 2 हो गए, एक इधर से एक इधर से. ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोपीन ओजोनाइट, हमें ओजोनाइट्स मिलते हैं. देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये तो टूट चुका था, तो अब मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड. ओजोनोलिसिस से अगर ये जिंक और वाटर की प्रेजेंस में किया जाता है तो मुझे एल्डिहाइड मिल जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग ये कार्बन साइड पे है, टर्मिनल कार्बन है, या बीच में है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कार्बन है वो साइड में है, उसके एक साइड पे H है, इधर CH3 है, तो ये सेंटर में नहीं है कार्बन, और ये तो ऑब्वियसली है ही अकेला. तो ये बन जाएगा मेरा CHO, इथेनल. तो ये मॉलिक्यूल मुझे मिल जाएगा इथेनल, और ये मुझे मिल जाएगा मीथेनल, HCHO. तो एल्डिहाइड बनेगा, सिंपल. सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास है 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन में मैंने O3 ऐड किया, ओजोनाइड बना, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना है आपने, ये डबल बॉन्ड टूटा, इस साइड CH2 है, ये तो बन जाएगा एल्डिहाइड, तो आपको मिल गया मीथेनल. ये जो कार्बन है आप देख सकते हो, ये बीच में है इस CH3 और इस CH3 में, ये टर्मिनल पे नहीं है, कॉर्नर में नहीं है, साइड पे नहीं है, ये बल्कि सेंटर का कार्बन है. तो ये कार्बन अन बनेगा, कीटोन बनेगा, ये हमें एल्डिहाइड नहीं बन सकता, ये बनेगा हमारा कीटोन. तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O प्रोपेन 2 अन, और ये हमारा एल्डिहाइड. इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. सो दिस इज द थिंग. देखो, give IUPAC names of the product obtained by ozonolysis of the following compounds. पेंटूइन, देखो उन्होंने तो पेंटूइन लिख दिया, जब तक आपको IUPAC नेम नहीं आएगा, जब तक आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, तब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते. तो नॉमेनक्लेचर जरूर अच्छे से समझ लेना. पेंटूइन, ये है पेंटूइन, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो सिंपली क्या करना है, O3 लिखना, जिंक और वाटर लिखना, इसको यहाँ से क्लीव कर देना, इसको यहाँ से तोड़ना, ये टर्मिनल पे है, ये एक अल बन गया, ये भी टर्मिनल वाला कार्बन है, ये भी अल बन गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेनल एंड इथेनल. ठीक है, CHO हो गया ये भी, और ये भी CHO हो गया. सेकेंड,
3,4 डाइमिथाइल हेप्थ3ईन। अब ये जो कार्बन है ये सेंटर में है और ये भी सेंटर में है, क्योंकि इसके यहाँ भी कार्बन है, इसके यहाँ भी कार्बन है। तो ये टर्मिनल वाला कार्बन नहीं है, ये साइड वाला कार्बन नहीं है, ये दो कार्बन के बीच में है। सिमिलरली ये कार्बन भी इन दो कार्बन के बीच में है। डबल बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा कीटोन और ये भी बनेगा कीटोन। ठीक है, दिस इज नॉट इन, दिस इज अन, यहाँ गलत लिखा है, दिस इज अन, ONE, अन। फाइन, तो हमें मिलेगा पेंटेन 2 अन, दिस इज अन। ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 अन। ठीक है, सो ये एल्कीन से ओजोनोलिसिस होगी तो हमें ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, पहले तो आपको स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। अब अगर मैं इस बॉन्ड को क्लीव करती हूँ तो ये तो लास्ट में ही है, टर्मिनल ही है, तो ये तो एल्डिहाइड बनेगा, तो ये हो गया मीथेनल। ठीक है, और ये सेंटर में है, इसके इस साइड भी कार्बन है, इसके इस साइड भी कार्बन है, तो ये बनेगा अन, डबल बॉन्ड O, जिसमें इस एक का एक साइड पे हो गया CH3CH2 और दूसरी साइड भी हो गया CH3CH2CH3। तो क्या बन गया, पेंटेन 3 अन, नॉट इन, अन। सिमिलरली 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, फिनाइल हो गया ये। ठीक है, C6H5, नॉट द C6H5। 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, अगर हम इसमें ओजोनोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये तो टर्मिनल पे है, तो ये तो हमें दे देगा बेंजेल्डिहाइड। ये बेंजीन हो गया ना, बेंजेल्डिहाइड। और ये यहाँ पे ये भी टर्मिनल पे है, तो ये भी एल्डिहाइड बनेगा, तो हमें दे देगा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखो, एन एल्कीन A on ozonolysis give a mixture of ethanol and pentane 3 un. Write the structure and IUPAC name of A. अब उल्टा करना है, अब आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, पेंटेन 3 un, दिस इज अन नॉट इन, एंड इथेनल, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो आपको क्या मिलेगा, इट मीन्स वो कहाँ से ये दो प्रोडक्ट मिले होंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, CH3CH2 CH3CH2 C, इट मीन्स डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, जिसमें ये बॉन्ड टूटा था, ये एल्डिहाइड बन गया था, ये टर्मिनल पे है कार्बन, और ये कीटोन बन गया था क्योंकि ये दो कार्बन के बीच में है। An alkene contains 3 CC8CH bonds and 1 CCN bond. A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass this. Write the IUPAC name of A. एक एल्डिहाइड है जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 44, तो वो इथेनॉल होता है। ठीक है, 2 moles of ethanol side by side with their oxygen atom pointing towards each other. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये जो जिस एल्डिहाइड की बात कर रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, हमें इथेनॉल मिल रहा है। तो किससे बना होगा, किससे बना होगा, CH3CH और डबल बॉन्ड CH3, ब्यूट 2 इन से बना होगा। ठीक है, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ये जो इसने लिखा है यहाँ पे 3 CC8CH, ये गलत है, A bonds and CCN bonds. Fine. Then we have, this is basically sigma and pi bond. A और N जो है, this is sigma bond, A means sigma and N means pi है ये। Next is propanol and pentane 3ene are the ozonolysis product of alkene. What is the structural formula of alkene? तो ये सेम आपको ये दिए हुए हैं, ये प्रोडक्ट है, वो बताओ कि किससे बना होगा। तो ये CH CH3 CH2 CH, इसको और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, so you get double bond C2H CH2 CH3 CH2 CH3, so 3 ethyl hex 3ene। बेसिकली आंसर ये है, IUPAC नेम देना है उसका, तो नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नेक्स्ट इज लास्ट रिएक्शन इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का बनना। यहाँ पे आप देखो, अगर हम कोई एल्कीन लेते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये मोनोमर्स n नंबर ऑफ टाइम्स हमारे ज्वाइन होके CH2 सिंगल बॉन्ड करके पॉलीथीन बन जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे प्रोपीन का स्ट्रक्चर प्रोपीन लिया n नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये पॉलीमर कैसे बनेगा, ये आपस में जुड़ के इन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मुझे दे देगा पॉलीप्रोपीन। तो इसे बोलेंगे पॉलीमराइजेशन।
तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे आ सकते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप अच्छे से करना अबाउट द कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो हम एल्काइन के बाद सीखेंगे। वो हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 12th के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी हैबिट अभी से आपको डालनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर टॉपिक एल्कीन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्काइंस की बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।